नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद वाणी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भस्मक रोग के नाम की एक डिसीज़ है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो भस्मक रोग क्या है? नाम से स्पष्ट हम भस्मक मतलब यह भस्म कर देता है किसको? भोजन को। इस रोग में हमें अधिक भूख लगती है और इंसान का जो भी खाता है वो जल्दी से पच जाता है। इंग्लिश में हम इसे हाइपरथायरॉयडिज्म के नाम से इंडिकेट करते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो स्टार्ट करते हैं अब इसके बारे में जानना। तो इसमें परिचय में बोला गया है कि यह अग्नि की तीक्ष्णता जन्य रोग है। मतलब इससे क्या होता है, हमारे शरीर में अग्नि इन्वॉल्व है, अग्नि जो है तीक्ष्ण हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है हमारा जो भी खाया हुआ है वह जल्दी से पच जाता है और इंसान को बार बार भूख लगती है। इसका वर्णन कहाँ है? आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय में भस्मक रोग का वर्णन किया है। अब इसके रोग यह जो रोग है यह किन कारणों से उत्पन्न होता है उसके लिए हम इसका निदान देखते हैं। तो निदान में बोला गया है कि उष्ण, तीक्ष्ण एवं विदाही पदार्थ का अधिक सेवन करना, रूक्षन्न का अधिक सेवन करना, रात्रि जागरण करना, अति श्रम करना, वातवर्धक एवं पित्तवर्धक समस्त निदान जो हैं, जो पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से जो है समस्त निदान जो है वात और पित्त को जो इन्वॉल्व है उनका वृद्धि हो जाती है, तो भी भस्मक रोग उत्पन्न होता है। और कफ का क्षय होना, मतलब ऐसे पदार्थों का सेवन करना जिससे कफ क्षय हो रहा है, तो उससे क्या होगा? भस्मक रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसकी संप्राप्ति का वर्णन है। तो संप्राप्ति में बोला गया है कि निदान सेवन से कफ का क्षय हो जाता है तथा पित्त प्रकोपित होकर वात के साथ मिलकर अग्नि के स्थान में जाकर अग्नि को बल प्रदान कर देता है। अब देखो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि पित्त जो है, पित्त दोष जो है अग्नि के लिए इन्वॉल्व है। मतलब आप मान लो पित्त इक्वल टू मतलब बराबर अग्नि है। अब वात जो है, वात क्या है? वायु, वायु है। अब यदि कहीं अग्नि जल रही है और उसमें वायु पड़ेगी तो अग्नि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, अग्नि फैलने लगेगी। और तो उससे आप समझ सकते हैं कि जहाँ वात और पित्त इन्वॉल्व है तो वहाँ अग्नि क्या हो गई है? तीक्ष्ण हो गई है, तीक्ष्ण हो गई है, जिससे क्या हो रहा है? भस्मक रोग उत्पन्न हो रहा है। तो उसमें आगे फिर बोला है कि बढ़ी हुई अग्नि एवं वायु रूक्ष शरीर में अन्न के गुणों को दबाकर शीघ्र पचा देती है। शीघ्र ही आहार न मिलने पर अग्नि धातु को पचाने लगती है। मतलब अग्नि जो है धातुओं का भी पाचन करने लगती है और धातु पाक होने पर दुर्बलता, अनेक रोग और मृत्यु भी हो सकती है। अब देखो, पित्त और वात जो है कुपित हो गया है। पित्त जो है, वो जो वात जो है पित्त को बल दे रही है, उसको उसको वायु से उसको जला रही है, अग्नि बढ़ रही है। उससे क्या होगा? रोगी को बार बार भोजन की इच्छा होगी, मतलब उसे क्या लगेगी? भूख लगेगी। अब जो रोगी है, भस्मक रोगी जो है, उसको भूख लग रही है, उसको टाइम पे आहार नहीं मिल रहा है, फूड नहीं मिलेगा। तो फूड नहीं मिलेगा तो जो हमारी जो अग्नि है वो क्या करेगी? धातुओं का पाचन करने लगेगी। अब धातुओं का पाचन करेगी, धातु का क्षय होने लगेगा। एक प्रकार से समझे धातु क्षय हो गई है तो इस समय शरीर क्रश हो जाएगा और शरीर में दुर्बलता आने लगेगी, जिससे क्या हो सकता है? रोगी की मृत्यु हो सकती है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे इसका जो संप्राप्ति चक्र के बारे में बताया है। तो संप्राप्ति चक्र में निदान सेवन किया है तो उससे क्या होगा? कफ का क्षय होगा, पित्त का प्रकोप होगा। हमने अभी देखा कफ का क्षय हो रहा है, जिससे क्या, उससे क्या हो रहा है? पित्त और वात का प्रकोप हो जा रहा है। तो उससे क्या होगा? वायु से मिलकर, जो वायु से मिलकर अग्नि स्थान संचय होने लगेगा। किसमें? पित्त के साथ हो रहा है। कफ तो खत्म, कफ तो क्षय हो गया। इससे क्या होगा? जठराग्नि भुगतान का शीघ्र ही पाचन करने लगेगी। जब पित्त और वात मिल जाएंगे तो वात जो है पित्त को प्रकोपित कर रही है, उसके साथ मिलकर उसको बढ़ा रही है, तो जठराग्नि बढ़ जाएगी, जिससे अन्न का शीघ्र पाचन होगा। और अन्न नहीं मिल रहा है पर्याप्त समय पर तो क्या होगा? धातु पाक होगा, जिससे भस्मक रोग की उत्पन्न होगी। मैंने इसको थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था, वही बात यहाँ पे चक्र में बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके संप्राप्ति घटक के बारे में बोला गया है। तो संप्राप्ति घटक कौन कौन से हैं? आपको पता है, हम संप्राप्ति घटक में दोष, दूष, स्रोतस, अधिष्ठान वगैरह देखते हैं। तो इसमें दोष कौन सा है? वात और पित्त इन्वॉल्व है। आपको सबको पता है वात और पित्त इन्वॉल्व है। दूष क्या है? अग्नि एवं रसादि धातुएं दूष हो रही हैं। फिर आता है स्रोतस, जो है अन्नवा स्रोतस दुष्टि हो रही है। अधिष्ठान क्या है? गृहिणी इसका अधिष्ठान है। स्रोतो दुष्टि, अति प्रवृत्ति हो रही है क्योंकि बार बार भूख लग रही है। अग्नि जो है तीक्ष्ण अग्नि, अग्नि मंद नहीं है, इसमें अग्नि क्या हो रही है?
तीक्ष्ण हो रही है। फिर उसका स्वभाव जो है दारुण, इसका स्वभाव है साध्य साधता साध्य रोग है। जब हम दोषों के अनुसार चिकित्सा करेंगे, कफ को बढ़ाएंगे और वात पित्त को शमन औषधि देंगे तो हो सकता है यह रोग जल्दी ही ठीक हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके लक्षण का वर्णन किया गया है। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय में इसका वर्णन है, मैंने पहले ही बताया है, जिसमें बोला है कि त्रष्ट श्वास दाह मूर्छाद्या। मतलब इसमें क्या होगा, त्रष्ट मतलब तृष्णा बढ़ेगी, श्वास होगा, दाह मूर्छा, क्षुधा वृद्धि, आपको पता है भूख अधिक लगेगी, बल की हानि होगी, और क्या होगा, भार की हानि होगी। जब धातुओं का क्षय होने लगेगा, धातु क्षय हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है शरीर में दुर्बलता आएगी। दुर्बलता आने से क्या होगा, बल का क्षय भी हो सकता है, बल भी दुर्बलता बढ़ेगी तो बल क्षय होगा। ठीक है, तो ये इसके लक्षण हो जाते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं कि तृष्णा, श्वास, दाह, मूर्छा, क्षुधा वृद्धि, बल हानि और भार हानि, इसके लक्षण हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी चिकित्सा का वर्णन किया गया है। आगे भोजन संशोधन चिकित्सा में इसमें सिर्फ एक कर्म होता है, विरेचन कर्म। विरेचन कर्म करने का वर्णन जो है, विरेचन कर्म का वर्णन क्या किया है, सिर्फ एक ही कर्म है। विरेचन कर्म के बारे में संशोधन चिकित्सा में बोला गया है पंचकर्मा में, और संशमन चिकित्सा में इसमें अपमार्ग चूर्ण के बारे में, लाक्षा चूर्ण और स्त्री दुग्ध से सिद्ध गूलर छाल की खीर का वर्णन जो है भस्मक रोग में बताया गया है। किसका वर्णन, स्त्री दुग्ध में सिद्ध क्षीर, जो स्त्री दुग्ध में सिद्ध जो है गूलर की छाल। गूलर एक प्रकार से मेडिसिनल प्लांट है, उसकी छाल की खीर हमें उस पेशेंट को खिलाना है तो इस रोग में आराम मिलेगा। चलिए, यहाँ पे भस्मक रोग का एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने यहाँ पे देख लिया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।